जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में 5 क्राइटेरिया पढ़े हैं, इसमें आपके सिंपल हैं थ्री क्राइटेरिया हैं। पहला है एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल में आपको सिर्फ 2 एंगल्स इक्वल करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल्स बनाई हैं 2, ABCDEF। आप देखो जो मैंने ए पे सिंबल लगाया है वही डी पे है, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। ऐसे ही एंगल बी पे डबल लाइंस लगाई हैं तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, सेम साइन है। तो 2 एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर। मैंने लिखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और ये कौन सी सिमिलैरिटी यूज़ की है, फर्स्ट वाली, 2 एंगल सेम करके, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब आप ये देखो, सिमिलर में भी आपने जैसे कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंसी में लिखते हो सेम वैसे सिमिलैरिटी में लिखना है। एंगल ए किसके इक्वल है, डी के। तो एक जहाँ आप फर्स्ट प्लेस पे लिख रहे हो तो डी फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए। एंगल बी किसके इक्वल है, ई के। तो जहाँ आप सेकंड प्लेस पे बी है तो सेकंड प्लेस पे ई आना चाहिए, दोनों इक्वल है। अब दो आपने ट्राइंगल के मैंने आपको कहा 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ठीक है। तो 6 पार्ट्स, आप 2 एंगल्स ही सेम करके तीसरा एंगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अंडरस्टूड है क्योंकि तीसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलता है। अगर 2 सेम है तो थर्ड भी सेम होगा, तो नो नीड टू फाइंड इट। तो बाकी की अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपकी साइड्स अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जैसे CPCT से आपकी कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें CPST से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपकी रेशियो क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब आपने एंगल लिए तो साइड्स अपने आप प्रोपोर्शनल होगी अगर सिमिलर हो गई तो। सिमिलर का मतलब है सारी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। आपने एंगल सेम करके सिमिलर की तो साइड्स अपने आप प्रोपोर्शनल हो गई CPST से। और प्रोपोर्शनैलिटी लिखते वक्त ध्यान देना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही लिखनी है। जैसे AB लिया आपने, फर्स्ट सेकंड प्लेस ली तो उसके नीचे फर्स्ट सेकंड प्लेस DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, ठीक है। अब ए मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो बताई थी SSS, तीनों साइड से, ठीक है। तो एक SSS हो गई और एक हो गई आपकी AA। अब थर्ड रह गई है आपकी, ये भी हो गई। अब रह गई SAS, 2 साइड्स और बीच में एक एंगल इक्वल। जैसे ये 2 साइड्स ये प्रोपोर्शनल है, देखो 1.5 का डबल 3, तो इसमें डबल 1 बाय मतलब डबल आई है रेशो, तो यहाँ पे भी देखो डबल हो रही है। और बीच वाला जो 2 साइड्स आप ले रहे हो प्रोपोर्शनल, उन्हीं में इंक्लूडेड एंगल शुड बी सेम। तो यहाँ पर आपकी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, दोनों आपकी 1 बाय ये 2 आ रही हैं। तो इसका मतलब 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है और बीच वाला एक एंगल भी इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो आपने क्या यूज़ किया, साइड, 2 साइड्स और बीच में एंगल, 2 साइड्स और बीच में एंगल, तो SAS, ठीक है। तो आपने ये यूज़ किया। तो 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गए, मैक्सिमम आपका ये यूज़ होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। 6.3 इसी पे बेस्ड होगी सिमिलैरिटी के। नाउ विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.1।